गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11वीं क्लास की हमारी 44 नंबर वीडियो चल रही है और जो पिछला टॉपिक हमारा चल रहा है हम अभी उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम अस्पष्ट फलनों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अस्पष्ट फलनों के बारे में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के लहजे से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसी सीरीज़ को हम इस वीडियो में और लेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज़ में अगर ये कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमारा अगला वीडियो होगा फिर उसमें हम कोई नया टॉपिक ले लेंगे, है ना, नए मेथड ले लेंगे। लेकिन अभी आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करा देता हूँ जो थोड़ा सिद्ध करने वाले आते हैं। जैसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध करने वाले में एक कंडीशन ये आ जाती है कि जब आप सिद्ध कर रहे होते हैं ना क्वेश्चन को, तो आपका मेथड नहीं चलेगा, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, इसमें आपका मेथड नहीं चलता। उसमें तो आप चाहे कुछ भी करिए, आपको मतलब नहीं है उस चीज़ से कि ये आंसर लाना है और यही लाना है, कैसे आएगा ये कोई मेथड की कंडीशन नहीं रहती है। तो जैसे एक क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल है कि y इक्वल टू एक्स की पावर y, ये दिया हुआ है कि y बराबर x की पावर y है, तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमें सिद्ध करना है, x dy बाई डी एक्स बराबर y स्क्वायर 1 माइनस y लॉग x, 1 माइनस y लॉग x, ठीक है। x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये स्थिति होगी जब इसके लिए हम काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन जब बोर्ड में आ जाते हैं ना, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं की बनती है बोर्ड में आने लायक। क्यों बनती है? क्योंकि मैंने आपको तब भी बताया था, पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब एक से ज़्यादा मेथड किसी एक सवाल के अंदर यूज़ होने लग जाते हैं तो इसका मतलब समझ जाइए वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे अस्पष्ट फलन भी बन रहा है, साफ दिख रहा है, y यहाँ भी आ रहा है, y यहाँ भी आ रहा है, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इनको एक साथ कर दें, नहीं है ना पॉसिबिलिटी कोई भी। तो जब हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ये मतलब अलग अलग हैं, इनको आप एक साथ नहीं कर सकते, तो कंडीशन पहली तो यही बन गई कि अस्पष्ट फलन है। दूसरी बात, चर है ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाता है, यानी चर की पावर में चर आ जाता है, तो फिर हम लॉग विधि का प्रयोग करते हैं। ये क्लियर है ना, इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर दो विधियाँ एक साथ यूज़ हो रही हैं। एक तो अस्पष्ट फलन की विधि आ रही है जो कि आपको साफ दिख रही है, दूसरा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एक ही विधि बनती है और वो है लॉग विधि। क्लियर हो गई? तो दो विधियों का समावेश हुआ, है ना। अस्पष्ट फलनों के साथ साथ लघुगुणक वाला भी हुआ, मतलब लॉग वाली विधि भी आई। तो अगर दो विधियों का समावेश हो जाता है तो पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें लॉग लेते हैं, इसको नंबर 1 डाल दिया और पहले तो लॉग से ही सॉल्व करेंगे। तो लॉग लेने पर जब इसका लॉग लिया तो यहाँ से आ गया लॉग y बराबर लॉग x की पावर y, ठीक है, ये स्थिति आ गई। लॉग ले लिया, यहाँ पर भी लॉग लिया, यहाँ पर भी लॉग लिया, तो लॉग y बराबर लॉग x की पावर y हो गई। कंप्लीट है यहाँ तक। अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है ना। लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि अगर लॉग में कोई संख्या है और उस संख्या के ऊपर कोई पावर लगी हुई है तो वो जो पावर है वो हट के बाहर आ जाती है। तो पावर को हटा के बाहर कर दिए तो ये वैल्यू आ जाती है लॉग y बराबर y लॉग x, ये नंबर 2 हो जाता है। तो पहले तो हमने लॉग लिया, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर उसका लॉग लेने के बाद लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया। जब लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लेंगे तो ये कंडीशन हमारे पास तैयार हो जाती है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें हम u इंटू वी का प्रयोग करते हैं, तो लॉग y का इसका अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वैल्यू क्या मिलती है लॉग y का 1/y और dy बाई डी एक्स बराबर y इंटू लॉग x आ रहा है, तो u इंटू वी बन रहा है ना, सीधा सीधा साफ दिख रहा है कि भाई u इंटू वी बन रहा है। तो y को हमने छोड़ दिया, जब हम y को छोड़ रहे हैं और log x का कर रहे हैं तो log x का जब अवकलन करेंगे तो 1/x आएगा। उसके बाद में प्लस log x को छोड़ दिया, y का कर देंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए अस्पष्ट फलन की कंडीशन बन रही है, सिंपल कंडीशन है लेकिन है तो अस्पष्ट की कि dy बाई डी एक्स 2 बार आया। अब जब dy बाई डी एक्स 2 बार आता है तो हम क्या यूज़ करते हैं,
जब डी वाई बाई डी एक्स 2 बार आया तो हमें पहला काम ये करना होता है कि डी वाई बाई डी एक्स को हम एक जगह रखते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर ले आए, माइनस लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर y/x लिख सकते हैं ना इसको, y/x, ये तो अपनी जगह रहेगा, बाकी तो कुछ है ही नहीं, यही बचा हुआ है बस। अब डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो 1/y हो गया, माइनस लॉग एक्स हो गया बराबर y/x हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये स्थिति हमारे पास आ जाती है तो यहाँ पर एलसीएम वाली कंडीशन बन रही है ना, एलसीएम वाली, तो यहाँ पर एलसीएम कर दीजिए, तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, इसको ऐसे रख लिया, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर एलसीएम कर देते हैं, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई, सही है, और बराबर y/x, ये आ जाता है। जब ये स्थिति हमारे पास आ जाती है तो अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है, क्योंकि थोड़ी सी नज़र इसके ऊपर भी रखनी है। जो सिद्ध करना है, आपकी जो कंडीशन है ना, वो ये आनी चाहिए। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपने सही किया गलत किया, लास्ट में आपको ये आंसर सेट करना ही करना है। ये कंपलसरी होता है जब हमारे पास सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं, क्योंकि एक दूसरे लहजे से अगर आप सोचिए कि अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये सवाल दिया गया और इसको हल करिए, तो कोई बच्चा तो यहाँ छोड़ देगा, कोई डी वाई बाई डी एक्स निकाल के छोड़ देगा, कोई गुणा करेगा नहीं करेगा, तो आंसर में वेरिएशन बहुत सारे आएंगे, है ना। सारे बच्चों के आंसर अलग अलग, अपने दिमाग से सब करेंगे, जहाँ तक जिसको लगता है वो वहीं छोड़ेगा क्वेश्चन को। लेकिन आपको भी नहीं पता भाई कहाँ छोड़ना है, आपने भी कहीं छोड़ा, आपसे पीछे वाला बच्चा हो सकता है थोड़ा सा और आगे कर दे, उसको और आधा नंबर फालतू मिलेगा। लेकिन जब सिद्ध करने का क्वेश्चन आ गया कि भाई सिद्ध करना है, तो इसका आंसर तो आपको पहले ही पता चल गया ना कि ये आंसर है इसका, आई बात समझ में। तो अगर आंसर हमको पहले ही पता चल गया तो कितना आसान हो जाता है इस चीज़ को सेट करना। सबसे पहली बात तो ये कि 100% ये हो जाता है कि अगर आपका मेथड सही है, सब कुछ सही है, तो 100% आपको फुल नंबर मिल जाते हैं, और कहीं भी एक भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं होती एग्जामिनर के पास, कि अगर आपने ये सिद्ध कर दिया है और सही तरीके से कर दिया है तो आपको फुल नंबर मिलेंगे, है ना। और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, यहाँ 6 नंबर में कई बार पूछे गए हैं, ठीक। तो देखिए पुराने पेपर्स देखिएगा आप 12th क्लास के, तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं बराबर y/x तो है ही, y/x तो यहाँ पे है ही। अब ये वाली एक भिन्न है, ये भिन्न हट के उधर जाती है, तो संख्याएं पलट जाएंगी, संख्या पलट गई तो यहाँ पर हो गया y/1 माइनस वाई लॉग एक्स, हो गया, ये स्थिति आ जाती है कंप्लीट। अब देखिए कैसे सेट करना है। अगर आपको नहीं पता होता कि भाई सिद्ध करना है, तो हम क्या कर देते कि y² को अंदर गुणा कर लेते, x को अंदर गुणा कर लेते, या x को यहीं छोड़ देते इसके साथ ही, इतना ही तो करना था। लेकिन जो सिद्ध करना है उसमें ये जो x है ना, ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ आ रहा है, तो क्या मीन्स हुआ कि यहाँ से जो x है इसका पक्षांतरण करके इधर भेज दीजिए, सही है। ये जो x है इसका पक्षांतरण करके हमने इधर भेज दिया, तो ये आ गया x डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इनका गुणा कर दिया तो y²। अब ये x तो जा चुका, बचा क्या 1 माइनस वाई लॉग एक्स, है ना, और यही तो सिद्ध करना था, बस हो गया, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, है ना। तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। अब इसको लिख लीजिए आप आराम से, और उसके बाद फिर हम आते हैं एक नेक्स्ट कंडीशन। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, इसी टाइप का ही है एक, कि y इक्वल टू दूसरा y इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x², है ना। ये तो क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x और अपॉन में √1 माइनस x², तो सिद्ध कीजिए। अब इसमें क्या सिद्ध करना है, देखिए 1 माइनस x², तो 1 माइनस x², 1 माइनस x² के साथ में आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर xy प्लस 1, तो 1 माइनस x² डी वाई बाई डी एक्स बराबर xy प्लस 1, है ना।
तो ये आंसर हमें सिद्ध करना है। अब देखिए तरीका सिंपल है, जैसा आंसर पहले ही पता चल गया। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपको ये आंसर पहले ही पता चल जाएगा। तो y बराबर साइन इनवर्स x बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब जब ये स्टार्टिंग हुई थी, अवकलन जब शुरू में चला था, बेसिक कॉन्सेप्ट आया था, बेसिक फंडामेंटल रूल जब हमारे चल रहे थे, तब मैंने आपको एक बात बताई थी, आपको याद होगा, और अगर नहीं भी है तो पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसमें आपको वो बात वापस मिलेगी कि मैंने आपसे ये कहा था कि कोशिश करनी है कि u/v ना बने, है ना, कोशिश करनी है। आ रहा होगा याद अब आपको, मैंने बोला था, सबसे पहले मैंने बोला था कि u/v का जो फार्मूला होता है थोड़ा सा उलझा हुआ फार्मूला होता है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट ये होता है कि भाई हम कोई काम करें, कोई भी सवाल कर रहे हैं और उस सवाल के अंदर अगर u/v दिया गया है तो हम कोशिश ये करते हैं कि ये जो u/v है ना, ये ना बने, इसको कहीं से चेंज कर सकें, u/v में चेंज कर सकें, तो वो हमारे लिए बेटर कंडीशन होती है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन का जो बड़ा वाला तरीका था ना, वो छोटे तरीके में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये u/v बन रहा है, अगर हम इसका पक्षांतरण करके इधर भेज देते हैं तो यहाँ पे u/v बन जाएगा और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा पक्षांतरण कर देते हैं पहले। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया इंटू वाई हो गया बराबर साइन इनवर्स x हो गया, ये नंबर 1। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कंप्लीट, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। उसके बाद में u/v बन रहा है, यहाँ पर u/v बना, ये साइन इनवर्स x बन रहा है, ये तो सिंपल एक फलन बन गया, तो अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फिर यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आता है? x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो u/v आ रहा है, देखिए ध्यान से, u/v है ना, u/v के हिसाब से जब इसको हल करते हैं तो पहले पद को छोड़ दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले पद को छोड़ा, y का dy/dx अवकलन कर दिया, प्लस फिर y को छोड़ दिया और इसका मतलब रूट का कर रहे हैं पहले, तो 1/2 रूट x, पहले तो इसका हो गया, रूट का हो गया 1/2 रूट x, फिर 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस एज इट इज़ रहेगा और x स्क्वायर का करेंगे तो 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सीधा सीधा फार्मूला बेस हो रहा है। क्लियर? अब ये जो 1/√x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर का यहाँ पक्षांतरण करते हैं, वजगुणन करते हैं वापस। तो जब इसका वजगुणन करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो ये संख्या इसके साथ आके गुणा होगी, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, संख्या सेम है, रूट हट जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dy/dx आ गया। क्लियर हो गया बात? फिर इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है ना, ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ रख लेते हैं, 12 जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, xy हो गया। ये जो संख्या है ये भी तो यहाँ पे आके गुणा होगी, ऊपर की तरफ आएगी ना, यहाँ से ये हट के ऊपर आई, ये संख्या और ये संख्या सेम है, ऊपर भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे भी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, तो ये वाला पार्ट खत्म, बचा क्या? सिर्फ इतना और बराबर में 1। अब देखिए सिद्ध करने वाले को क्या करना है। अब हिसाब ये बनता है कि हम इस माइनस को, ये जो 1 है इसको इधर भेज देते हैं, -1 हो जाता है, बराबर में 0 हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है ना, अपने हिसाब से। लेकिन आंसर सिद्ध क्या करवाया है? ये वाला। तो नज़र इस पर रखनी है, ये चीज़ आ चुकी है, कंप्लीट आ गई। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में यहाँ पे तो है ही, इसको हटा के इधर भेज देते हैं, बस हो गया। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर, ये उधर गया तो उसी के अकॉर्डिंग लिख देंगे xy + 1, और यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है बोर्ड में। आप बिलीव करेंगे आप इसको कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और कुल मिला के लाइन कितनी है इसमें? देखिए ये तो क्वेश्चन की लाइन है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर का क्वेश्चन 5 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, और 5 लाइन भी जैसे एसएस वगैरह में लिखते हैं तो लाइन तो पूरी बढ़ती है ना, यहाँ तो लाइन भी पूरी नहीं बढ़ रही, आधी लाइन में हो रहा है काम। यानी कि अगर हम तरीके से बोलें कि भाई शायद 2.5 लाइन के क्वेश्चन में आपको 5 नंबर मिलेंगे, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कोई खास नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए और ध्यान से समझ के नोट करिएगा, कोई गलती की संभावना ना रहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंबर ओरिएंटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखिए इसका। इसके बाद आ जाइए, एक जो स्पष्ट फलनों का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है, दिखने में बड़ा उलझन वाला होगा लेकिन बहुत इजी होता है। जैसे
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि y इक्वल टू रूट एक्स और ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, और इसमें हमें सिद्ध करना है x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई लॉग एक्स, ये लेके आना है ना। ये स्थिति हमारे पास है कि रूट एक्स इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस वाई लॉग एक्स, ये स्थिति आ गई। क्लियर। अब इसको देखते ही दिमाग में कितने बवंडर उठ रहे होंगे कि ऐसा कौन सा सवाल आ गया जो अनंत तक जा रहा है, अनंत तक हल करना है इसको, तो क्या पॉसिबल है कि अनंत तक हम अवकलन करते जाएं? पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसे अगर करते रहे तो 3 घंटे का जो पेपर आ रहा है वो तो 30 साल में भी नहीं होगा, है ना। कंप्लीट है भाई, इसको आप अवकलन करते जाओ, कहाँ तक जाएगा? 30 साल में भी पेपर पूरा नहीं हो रहा, आपको 3 घंटे में बोला जा रहा है और इस क्वेश्चन के लिए 5 मिनट दिए जा रहे हैं। तो कैसे करेंगे? कोई कॉन्सेप्ट तो होगा। अब कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से अस्पष्ट फलन होगा। ये भी तो अस्पष्ट है कि भाई इसको आप कर ही नहीं सकते, है ना, तो यह स्पष्ट हो गया। अब क्या कर लेते हैं कि क्वेश्चन को समझिएगा, पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिएगा कि रूट एक्स की पावर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, फिर रूट एक्स, कहाँ तक जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। उस पूरे अनंत की वैल्यू को, अनंत तक के जो मान है ना, उस पूरी वैल्यू के मान को हमने क्या मान रखा है? y मान लिया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि अगर अनंत तक की कोई वैल्यू है और उस पूरी वैल्यू के मान को, पता नहीं कितनी बड़ी वैल्यू है वो, उस पूरी वैल्यू के मान को हमने क्या मान लिया? y के बराबर मान लिया, y मान लिया। ठीक है, और अनंत में से आप एक पद को निकाल लीजिए, अनंत जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, कितने पद हैं उसके अंदर हमें खुद भी नहीं पता, हम गिन भी नहीं सकते उस चीज़ को। उसमें से हमने एक पद निकाल लिया। अनंत के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क पड़ा कि अगर कोई बहुत बड़ी जल राशि है, जैसे समुद्र है, हमारे पूरे पृथ्वी के जो समुद्र हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह पे मिले भी हुए हैं, तो उस पूरे समुद्र में से मैं एक गिलास पानी निकाल लूँ तो क्या समुद्र की जल राशि पर कोई फ़र्क पड़ा? अनंत जल राशि है, उस अनंत जल राशि पर एक गिलास पानी निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वही सेम सिस्टम यहाँ पर भी आ रहा है कि एक अनंत पदों की श्रेणी है और उस अनंत पद में से मैंने एक पद निकाल लिया, एक पद बस, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? कुछ नहीं। इसका मीन्स क्या हुआ कि अब मैंने हाथ रखा हुआ है, देखिए थोड़ा सा समझाने के लिए, कि एक पद निकाल लिया है, तो बाकी का ये जो पद बचा हुआ है, पूरा का पूरा ये जो पद बचा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? मैंने तो एक ही पद निकाला है ना, और पूरी जो वैल्यू है उस पूरी वैल्यू का जो मान था वो किसके बराबर आ रहा था? y के बराबर। एक पद निकाल लिया, एक पद निकालने के बाद उसकी वैल्यू किसके बराबर रही? तो भी तो उसकी वैल्यू y के बराबर ही रहेगी, क्योंकि एक पद निकालने के बाद उसके ऊपर तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, तो y के मान पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो गया? बात आ रही है समझ में? तो एक पद निकालने के कारण उस अनंत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो उसका जो मान है वो y के बराबर ही रहा। तो इस चीज़ को अब लिखने का तरीका ये लिख सकते हैं इस प्रकार से कि y बराबर रूट एक्स की पावर y। ठीक है, अब देखिए हो गया। अब पावर आ गई ना, पावर कोई चर है, चर की पावर चर आ रही है, तो लॉग विधि का इस्तेमाल करेंगे। इसमें लॉग ले लिया, लॉग लेने पर जब लॉग लिया गया तो यहाँ से आ गया लॉग y बराबर लॉग रूट एक्स की पावर y। y को लॉग की प्रॉपर्टी से वापस नीचे ले आए, तो y इंटू लॉग रूट एक्स। ठीक है, अब u इंटू वी बन रहा है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं और इसका अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका अवकलन कर दिया तो log y का 1/y, फिर dy बाई डी एक्स बराबर u इंटू वी बन रहा है, y को छोड़ दिया, log रूट x का करेंगे तो 1/√x, है ना। पहले तो ये x है पूरा, तो log x का 1/x हो गया, फिर रूट x का करेंगे तो 1/2√x हो गया, फिर प्लस log रूट x को छोड़ दिया, उसके बाद में y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अस्पष्ट फलनों की कंडीशन भी साफ दिख रही है, log भी लिया गया, अस्पष्ट फलन भी लिए गए, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स आ रहा है, वहाँ पर भी dy बाई डी एक्स आ रहा है, दोनों को एक तरफ ले आइए।
यहाँ से आ जाता है 1/y और dy/dx माइनस इसको इधर भेज दिया तो log √x और dy/dx बराबर, ठीक है, क्या आएगा, इनको देखिए तो y आ रहा है और 2x लिख सकते हैं ना, √x और √x गुणा हुए तो 2x हो गया और ये 2 तो है ही, √x और √x मल्टीप्लाई होता है तो x बनेगा तो y/x हो गया। यहाँ से dy/dx को कॉमन निकाल लिया, क्या बच गया 1/y माइनस log √x और बराबर में y और 2x, इसका एलसीएम कर दिया तो dy/dx बराबर y एलसीएम हुआ 1 माइनस y log √x बराबर y/2x आ गया। अब फिर वही कंडीशन, पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी हिसाब से ये संख्या पलट के उधर जाती हैं तो ये बन जाता है dy/dx बराबर y/2x, गुणा का चिन्ह लग जाएगा, ये उधर पहुंच गए y/1 माइनस y log √x। सही है, ये स्थिति आ रही है। अब देखिए जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, x से dy/dx आ रहा है तो यहाँ पे एक x फालतू आ रहा है ना, इस x को हटा के इधर भेज दिया तो ये कंडीशन आती है हमारे पास, x को इधर भेज रहे हैं तो x से dy/dx बराबर, ये दोनों गुणा हो गए y² हो गया। अब ये दो अंदर गुणा हो रहा है तो 2 माइनस y log √x ये आ जाता है। अब जनरली हमको ऐसा लगता है कि भाई आंसर आ चुका हमारा, लेकिन अगर ये सिद्ध करने वाला नहीं होता तो हम इसको यहीं छोड़ देते ना, पर उसने क्या कहा कि सिद्ध कीजिए। अब सिद्ध कर रहे हैं तो सिद्ध करने में log x आ रहा है, log √x नहीं आ रहा। सही है, ये दो अंदर भी तो गुणा होगा, ये दो हमने इससे गुणा किया तो दो यहाँ भी गुणा होगा, है ना, ये दो यहाँ भी गुणा हो गया और फिर देखिए यहाँ पे दो भी नहीं आ रहा। तो समझ में आ रही होगी कहानी। अब क्या करना है, ये जो √x आ रहा है, √x को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं ना, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी कि x dy/dx, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर y² अपॉन 2 माइनस 2y और log x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। √x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। जब √x को आप x की पावर 1/2 लिख सकते हैं तो ये जो 1/2 पावर में आ रहा है ये हट के बाहर आ जाएगा। सही है, पावर में निकल के बाहर आया तो 1/2 यहाँ पे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x dy/dx बराबर y² अपॉन 2 माइनस y log x, और यही हमें सिद्ध करना था। दैट्स ऑल। ठीक है, इस तरह से हमारा ये मैटर कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम और चर्चा करेंगे।